हेलो दोस्तों, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दिस इज़ जगदीप सिंह फ्रॉम इनफेज एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर हैज़ जस्ट अनाउंस्ड द पॉज ऑफ असेसमेंट लेवल रिव्यूज़। जैसे आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट लेवल 1, 2 और 3 में आती हैं और उनके रिव्यूज़ ट्वाइस एन ईयर होते हैं। एक सितंबर एंड में होता है, सितंबर एंड अक्टूबर में आता है, और एक फेब में होता है, फेब एंड मार्च में आता है। सो जो अक्टूबर वाला रिव्यू था वो पॉज कर दिया गया है। दैट मीन्स कि जो असेसमेंट लेवल्स अभी यूनिवर्सिटीज़ के चल रहे हैं वही रहेंगे फॉर दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये क्यों किया गया है? प्रॉबेबली इसलिए किया गया है क्योंकि दिस ईयर बहुत सारे अनफेयर रिफ्यूज़ल्स हुए हैं जिनमें ना बच्चे का कसूर था ना यूनिवर्सिटी का कसूर था। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया होगा कि जो इतने सारे अनफेयर रिफ्यूज़ल्स करे गए हैं बिकॉज दे वांटेड टू रिड्यूस द नंबर्स, उसके लिए पेनलाइज यूनिवर्सिटीज़ को ना किया जाए। उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट है या बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है? कंटिन्यूटी है। जो जैसे डीकिन यूनिवर्सिटी वो लेवल 1 में ही चलेगी, लट्रोब लेवल 2 में ही चलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल लेवल 2 में चलेगी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी लेवल 2 में चलेगी, ग्रुप ऑफ 8 सारी लेवल 1 में ही चलेंगी। सो जो लेवल्स अभी चल रहे हैं वही रहेंगे। सो बट व्हाट वुड बी डिफरेंट, और जो ये हम लास्ट 2 मंथ से देख रहे हैं, डिफरेंट इज़ दैट वीज़ा सक्सेस इज़ ऑलमोस्ट 100% नाउ। ऑलमोस्ट मीन्स कि कोई एक आधी फाइल ऐसी रिफ्यूज़ होती है जिसमें वाकई दी एकेडमिक्स आर वीक और द फाइनेंशियल्स आर वेरी वीक, बट जनरली अदरवाइज द वीज़ा सक्सेस इज़ ऑलमोस्ट 100% फॉर नाउ। और वो उम्मीद है कि फेब इनटेक तक ऐसे ही चलेगा। सो द गवर्नमेंट इज़ गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द यूनिवर्सिटीज़। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाय फेब इनटेक के बाद जो रिव्यू होगा उसमें मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सो अंडरस्टैंड इट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फेब इनटेक के रिव्यू के बाद प्रॉबेबली सारी लेवल 1 के आसपास आ जाएंगी। बिकॉज आई बिलीव कि सक्सेस बहुत अच्छा रहेगा वीज़ाज़ का, और कंप्लायंस की भी बेटर होने की उम्मीद है। सो मैं अपने बच्चों को अभी भी समझा रहा हूँ प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ जाएं। ये ना सोचे कि वहाँ जाके वेट ले लेंगे और पीआर हो जाएगी, 6 महीने बाद कोर्स बदल लेंगे। अब वो बहुत मुश्किल होने वाला है, उसमें बहुत सारे लकूने अब हो जाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि जो COEs उनको अलॉट हुई हैं वो पहले ही बेच चुके हैं। सो सीट्स ही नहीं किसी प्राइवेट के पास, किसी वेट कॉलेजेस के पास। और टेफ में अगर आप जा रहे हो, सोच रहे हो जाने का, वहाँ इम्पॉसिबल सा ही होगा, पढ़ाई उस टेफ्स में और मुश्किल होती है। सो यूनिवर्सिटी सेक्टर वाला बच्चा अब काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी में ही रहने वाला है और उसको उसी में कोर्स कंप्लीट करना है। फेब इनटेक से ये काफ़ी हो जाएगा ऐसा, बहुत कम बच्चों को ऑप्शन मिलेगी आगे चेंज करने की। तो बच्चों को मेरा यही है कि आप जब कोर्स चूज़ करो तो आप ध्यान से चूज़ करो। वीज़ा सक्सेस में अब कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट से, किसी से भी आपको मुश्किल आ रही है एडमिशन लेने में, आपका GT GST का प्रोसेस बहुत लंबा हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें और हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है आप हमारे से अप्लाई करो। अगर आपको कोई और भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दी बिलो गिवन नंबर्स। सो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल हो। आई विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच।